हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो और सिखाओ। सिंपली हमने जो हमारा आज का पार्ट है, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती हैं, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ एल्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आई होप आपको ज्यादा क्लियर हो गया होगा इफ एल्स में। और हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर देखे थे और आपको उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अच्छा क्लियर हो गया होगा कि इफ एल्स हम किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स लेक्चर 13 का पार्ट 4 है। ठीक है, तो ये इफ एल्स के ही कॉम्बिनेशंस में है ये। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। whenever if statement contain itself another if statement is called nested if else। इसका मतलब है इफ स्टेटमेंट के अंदर, मतलब इटसेल्फ, मैं खुद। ठीक है, इफ स्टेटमेंट बोल रहा है कि मैं खुद अपने अंदर कंटेन कर रहा हूं अनदर इफ स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब मैं आपको बताता हूं। इफ स्टेटमेंट, इफ जो कंडीशन है उसके अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर होगा तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन के अंदर दूसरा अगर इफ एल्स होगा तो उसको हम नेस्टेड इफ एल्स बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। मैं इसका एक आपको फ्लो चार्ट भी और इसका सिंटैक्स क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स का वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सिंटैक्स नेस्टेड इफ एल्स का क्या होता है सिंपली आप स्क्रीन पर देखिए। तो हमने इफ एल्स पढ़े थे, मैं आपको क्लियर करता हूँ यहीं पर। हमने इफ एल्स पढ़े थे, यस। ठीक है, इफ एल्स में हम क्या कर रहे थे, इफ कंडीशन लिख रहे थे, उसके अंदर इफ जो हमारा इफ ब्लॉक था वो कुछ स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा था। ऐसा ही हमारा जो एल्स ब्लॉक था वो भी कुछ स्टेटमेंट को कंटेन कर रहा था। लेकिन अब हमने नेस्टेड इफ एल्स का जो हमारा सिंटैक्स है वो कैसा हो गया, देखिए। सबसे पहले हमने इफ ब्लॉक बनाया, इफ ब्लॉक के अंदर हमने कंडीशन लिखी और उस ब्लॉक के अंदर हमने अगेन इफ एल्स को, इफ एल्स ब्लॉक को कंटेन कर दिया। ठीक है, मतलब जो हमारा ये वाला इफ ब्लॉक है वो कंटेन कर रहा है इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, अगेन एल्स जो ब्लॉक है वो कंटेन कर रहा है इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सिंटैक्स है वो कुछ ऐसे ही है। हमारा पहले इफ कंडीशन है, इफ ब्लॉक जो है वो कंटेन कर रहा है हमारा इफ एल्स। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर जो हमारा एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक अगेन कंटेन कर रहा है हमारा इफ एल्स ब्लॉक। नेस्टेड इफ एल्स, आई रिपीट, देखिए ये हमारा इफ ब्लॉक है। ठीक है, ये हमारा एल्स ब्लॉक है। अब तक हम 3 पार्ट तक ये करते आए हैं, सिर्फ हमने इफ एल्स ब्लॉक बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए इफ ब्लॉक जो है वो हमारा कंटेन कर रहा है इफ और एल्स दोनों ब्लॉक। अगेन एल्स ब्लॉक जो है वो कंटेन कर रहा है इफ एल्स। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ एल्स। पहले ये कंडीशन ट्रू होने पर इस वाले ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, मैं इसका एक प्रोग्राम भी आपको कर दिखाऊंगा, इसका फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूँ फ्लो चार्ट में, और आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारी ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा जो कंट्रोल होगा वो कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर फॉल्स हो गया कहाँ जाएगा। ठीक है, तो उस ब्लॉक में, सॉरी, उस हम फ्लो चार्ट में और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट देखते हैं। हमारा फ्लो चार्ट नेस्टेड इफ एल्स का क्या बोला। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद मेरी कंडीशन चेक हुई। ठीक है, आई होप आपको पता होगा जो कंडीशन होती है वो क्या बताती है, वो दो रिजल्ट बताती है, या फॉल्स या फिर ट्रू। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया है कि ये जो मेरी कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। ठीक है, आपको पता होगा अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कहाँ जाते हैं,
अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो हम एल्स ब्लॉक में जाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब ये कंडीशन फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया है ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो हम ट्रू वाली एरो पर चले जाएंगे, जहां पर एरो दिख रहा है ट्रू, वहां पर गए। देन अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम एल्स ब्लॉक में रहेंगे, अगेन फिर से कंडीशन चेक होगी। ठीक है, फिर से मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल ये कंडीशन जो है ये मेरी ट्रू हो गई। ठीक है, ट्रू होने पर फिर से हम ट्रू वाली लाइन में आएंगे, ट्रू वाली लाइन में आके फिर हमारा जो लाइन नंबर 1 होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर ये कंडीशन स्टार्ट वाली जो कंडीशन है वो अगर मेरी ट्रू हो जाती है, ठीक है, ट्रू होने के बाद मैं ट्रू वाली एरो पर आऊंगा। देन अगर मेरी कंडीशन यहां पर भी इफ एल्स इफ ब्लॉक के अंदर आ जाऊंगा, स्टार्ट वाली जो कंडीशन है वो मेरी ट्रू हो गई तो मैं एल्स इफ ब्लॉक के अंदर आऊंगा। ठीक है, इफ ब्लॉक फिर से कंटेन कर रहा है हमारा इफ एल्स। ठीक है, तो इफ में जो कंडीशन होगी अगर वो फिर से ट्रू हो गई तो हमारा एल्स के इफ के अंदर का जो ब्लॉक होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ट्रू होने पर अगर ये हमारी फॉल्स हो जाती है, ये अंदर वाली कंडीशन, किसके अंदर वाली, इफ ब्लॉक के अंदर वाली जो कंडीशन है इफ में, अगर वो ट्रू फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स में चले जाएंगे। एल्स में आने के बाद हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा लाइन नंबर 2। ठीक है, अब आई रिपीट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगर मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ये सबसे आउटर वाली है, ऊपर वाली कंडीशन है ट्रू हो गई। ठीक है, मैंने मान लिया। देन अगर ट्रू हो गई तो मैं होने पर अंदर आ गया। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आने पर अगेन इफ के अंदर दूसरी कंडीशन है फिर वो चेक होगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चेक होने पर अगर ये फिर से ट्रू हो जाती है तो मैं एल्स में आ जाऊंगा, फाइनली एल्स में आ जाऊंगा। एल्स में आने के बाद जो मेरी स्टेटमेंट होगी वो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, वो मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई तो मैं एल्स में चला जाऊंगा और लाइन नंबर 2 को प्रिंट कर दूंगा, सिंपल सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्लो चार्ट देखकर। और अगर ये वाली कंडीशन स्टार्ट वाली जो कंडीशन है वो मेरी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो मैं इफ में नहीं जाऊंगा, फॉल्स होने पर इफ में नहीं जाते हैं, फॉल्स होने पर एल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं फॉल्स होने पर एल्स में चला जाऊंगा। एल्स ब्लॉक के अंदर जो इफ एल्स फिर से कंटेन कर रहा होगा अपने अंदर, उसकी कंडीशन चेक होगी। इफ की कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू है तो इफ में चले जाओ और अगर फॉल्स है तो एल्स में चले जाओ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं इस वाले ब्लॉक में आ जाऊंगा, इफ फॉल्स वाले में, मतलब एल्स के अंदर एल्स ब्लॉक में आ जाऊंगा और मेरा लाइन नंबर 4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग है। ये जो फ्लो चार्ट है ये सिंपल मैंने बनाया है, जो हमने सिंटैक्स पढ़ा था, इफ एल्स का जो सिंटैक्स पढ़ा था ये मैंने उसको देखकर बनाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल मैं एक प्रोग्राम कर कर दिखाता हूँ। ठीक है, उस प्रोग्राम को मैं ड्राई रन करूंगा और सिंटैक्स समझाऊंगा उसका। ठीक है, क्या होता है उसी सिंटैक्स को रखकर समझाऊंगा। ये फ्लो चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा है, आगे आपको काम आने वाला है ये फ्लो चार्ट। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल कर कर दिखाता हूँ नेस्टेड इफ एल्स का। सिंपल मैं एक प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ, नेस्टेड इफ एल्स से ही हम वो प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ग्रेटर ऑफ 3 इनपुट नंबर। सिंपल इस प्रोग्राम में हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं थ्री नंबर को यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। हम बेसिक दो हमारी हेडर फाइल है हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, stdio.h एंड conio.h। सिंपल हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मेन फंक्शन। ठीक है, तो मैं कुछ अपने बेसिक फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ, गेट ch ओके। देन अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें 3 नंबर को इनपुट लेना है, तो हम 3 वेरिएबल बनाएंगे। इंट इंट टाइप के बनाएंगे a, b, c, 3 वेरिएबल बनाएंगे। देन इनको मुझे यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर डिफाइन नहीं करना इनकी वैल्यू डेटा। ठीक है, तो मैं 3 इनपुट नंबर यहाँ लिख देता हूँ, एंटर द 3 नंबर। ठीक है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए यूजर की एक मैसेज पास कर देता हूँ। देन मैं 3 नंबर यूजर से इनपुट ले लूंगा, परसेंट डी, ऑब्वियसली बात है परसेंट डी भी लेंगे, अगेन परसेंट डी। 3 नंबर लेना है तो परसेंट डी हमने 3 वाली का। देन अब हम यूजर से इनपुट लेने के लिए वेरिएबल पास करेंगे यहाँ, एड्रेस ऑफ ए के अंदर चला जाएगा, एड्रेस ऑफ बी, अगेन एड्रेस ऑफ सी, सिंपल।
हमने 3 यूजर से इनपुट ले लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें इनमें से सबसे बड़ा फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इफ कंडीशन में लिखेंगे इफ, अगर हमारा, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ए और बी को, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ए बड़ा है, ग्रेटर देन है, मतलब ए बड़ा है, तो हम अंदर चले जाएंगे इफ में, फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। यहाँ पर मैं प्रिंट करा लेता हूं, अगर मेरी ये कंडीशन ए ग्रेटर देन सी, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो मैं %d लिख देता हूं, इज द ग्रेटर नंबर, ओके, ठीक है। एंड कॉमा लगा के हम ए की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। देन अगर ये मेरी कंडीशन ए ग्रेटर देन सी, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, तो मैं एल्स में आऊंगा। एल्स में आने के बाद सिंपल मैं किसको बड़ा कर दूंगा, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा ए बड़ा हो जाएगा, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं एल्स में चला जाऊंगा, तो मैं सी को बड़ा करा दूंगा, ठीक है। सिंपल %d, घबराने वाली बात नहीं है, मैं इसका आपको ड्राई रन कर कर दिखाऊंगा सिंपली किस तरीके से ये वर्क करेगा हमारा प्रोग्राम। सिंपल यहाँ पर हम सी को लार्जेस्ट ग्रेटर दिखा देते हैं, सिंपल, ओके। एंड इसके बाद अगर हमारी ये वाली इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, तो हम एल्स में आएंगे। यहाँ पर हम एक ब्लॉक और बनाते हैं एल्स का, क्योंकि हमने कंपेयर करा लिया ए ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो बड़ा है बी से एंड सी से भी बड़ा है तो हमारा ए बड़ा हो जाएगा। देन अगर बी बड़ा है तो क्या करेंगे, अगर बी बड़ा है तो हमें फिर से यहाँ पर एल्स ब्लॉक बनाना पड़ेगा, फिर हम उस एल्स ब्लॉक में इफ को चेक कराएंगे कि अगर हमारा जो बी है, ओके, के अंदर बी है वो अगर ग्रेटर देन है सी से भी, तो यहाँ पर हम प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट एफ में लिख देते हैं %d, ओके, क्या हो रहा है ये, बी को करा लो, चलो बी हो जाएगा। एंड अगर मेरी ये वाली कंडीशन इफ में बी ग्रेटर देन सी, अगर मेरी कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो मैं इस वाले एल्स में आ जाऊंगा, और एल्स में आने के बाद मेरा जो सी है वो मेरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सी हमारा बड़ा हो जाएगा। सिंपल मैं इस प्रोग्राम को रन करा कर देता हूं, मेरा अप टू रेडी है ये प्रोग्राम, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने पूरा प्रोग्राम बना लिया है, ओके। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल F9, ओके, सक्सेसफुली हमारा रन हो गया है। एंटर द 3 नंबर, वो हमसे 3 नंबर पूछ रहा है। अब हम 3 नंबर, सबसे पहले दिया मैंने 10 ए में गया, 20 मेरा बी में गया, देन 25 मेरा सी में गया। जैसे मैं एंटर करता हूँ, आई होप आपने अपने माइंड में डिसाइड कर लिया होगा कि कौन सा नंबर मेरा सबसे ग्रेटर है। 25 यानी कि मेरा सी वाला सबसे बड़ा है, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 इज द ग्रेटर नंबर सी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 10 हमारा ए में था, 20 बी में था एंड 25 हमारा सी में था। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 25 इज द ग्रेटर नंबर सी, उसने मेंशन कर दिया सी। देन मैं फिर से इसको कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करता हूं, फिर मैं यहाँ पर देता हूं 5 एंड 10, 2 3 दे दिया, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूं, देखिए 10 इज द ग्रेटर नंबर बी, जो हमारा 5 था वो ए वेरिएबल में था, 10 हमारा बी वेरिएबल में था, लेकिन इसीलिए उसने बता दिया 10 इज द ग्रेटर नंबर बी, जो बी वाला नंबर है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम नेस्टेड इफ एल्स यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन मैं ड्राई रन कर कर बताता हूँ इस प्रोग्राम का, ओके। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेरेंट, मैंने वही पूरा प्रोग्राम यहाँ कॉपी किया है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 3 नंबर यूजर से इनपुट लेता हूँ, ठीक है। मैंने ए में लिया 10 कॉमा, बी में लिया मैंने 20, देन सी में मैंने लिया 30, ठीक है। 3 नंबर मैंने यूजर से इनपुट लिए। सबसे पहले मेरी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। सबसे पहले मेरी ये वाली कंडीशन चेक होगी, आप ध्यान से देखना, ये वाली, ये मेरी कंडीशन चेक होगी, ये है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। जो हमारा ए है वो कितना है 10, 10 ग्रेटर देन बी, ठीक है, बी है हमारा 20, ये कंडीशन क्या है।
ये कंडीशन है मेरी फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो बड़ा नहीं है बी से, वो छोटा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये वाली जो मेरी कंडीशन होगी, ये वाली जो मेरी कंडीशन है ये मेरी फॉल्स हो गई, ठीक है। अब जब ये मेरी कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स के कारण मैं ये वाला जो ब्लॉक है मेरा एल्स का ब्लॉक मेरा है यहाँ तक, ठीक है। एल्स के ब्लॉक में मैं नहीं जाऊंगा, ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो मैं एल्स में आ गया। एल्स में आने के बाद ये वाली कंडीशन चेक होगी मेरी, बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो मेरा बी ग्रेटर देन सी कितना है, देखिए बी है मेरा 20 ग्रेटर देन सी है मेरा 30, ठीक है। अब क्या होगा, बी ग्रेटर देन सी यानी कि 20 ग्रेटर देन 30, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है हमारी फॉल्स। ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स। एल्स ब्लॉक में, सॉरी इफ ब्लॉक में नहीं जाएंगे, हम आ जाएंगे एल्स ब्लॉक में, ये वाले ब्लॉक में। इस वाले ब्लॉक में आने के बाद हमारा जो सी है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, मैंने जो 3 एग्जाम्पल लिया है 3 नंबर का, उसमें भी मेरा सबसे बड़ा 30 है, तो इसीलिए इसकी वर्किंग इस तरीके से हुई, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास है ए, ए के अंदर है मेरा 2, ठीक है। अब मैं बी को बड़ा करता हूँ, ठीक है। ए और बी के अंदर है मेरा 10, सी के अंदर है मेरा 5, लेट से 5, ओके। सबसे पहले वही होगा, सबसे पहले मैंने 3 वेरिएबल ले लिए। अगेन मेरी ये वाली इफ की कंडीशन चेक होगी, ये वाली इफ की कंडीशन चेक होगी। ये कैसे होगी, देखिए स्क्रीन पर। ए ग्रेटर देन बी, ए कितना है मेरा 2, ग्रेटर देन बी, बी में मेरा है 10, ये कितना हुआ 2 ग्रेटर देन 10। 2 क्या बड़ा है 10 से, नहीं वो तो छोटा है। तो इस भी कंडीशन में ये वाली कंडीशन भी मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। ये भी मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई। जब फॉल्स हुई कंडीशन, ये पूरा ब्लॉक इसने छोड़ दिया, ठीक है। पूरा ब्लॉक इसने स्किप कर दिया। ये वाला कंपाइलर जो हमारा कंट्रोल है वो इस वाली ब्लॉक पे आ गया, क्योंकि ये तो हमारी फॉल्स हो गई। इसके कारण 2 ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो एल्स ब्लॉक में नहीं जाएंगे हम, एल्स में, इफ ब्लॉक में नहीं जाएंगे, सॉरी एल्स में आ जाएंगे। एल्स में आने के बाद जो हमारी कंडीशन है इफ, वो चेक होगी, देखिए स्क्रीन पर अच्छे से समझिए। बी ग्रेटर देन सी, बी है हमारा 10, 10 ग्रेटर देन सी कितना है, सी है हमारा 5, 5। अब 10 ग्रेटर देन 5, ऑब्वियसली बात है 10 बड़ा है 5 से, तो क्या होगा, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब ये वाली जो हमारी कंडीशन ट्रू है, इस कारण हम इस वाले ब्लॉक में आ जाएंगे, और आने के बाद हमारा जो बी है वो ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा बी ग्रेटर है, ओके। अब मैंने ए बता दिया, बी बता दिया आपको, एंड सी बता दिया। अब आप ए को खुद चॉइस करिए। एग्जाम्पल लेके अपनी कॉपी पेन पर ए जो है वो सबको, उस एक ए जो है उसको ग्रेटर कर दीजिए, एंड बी और सी को छोटा कर दीजिए, ठीक है। तब आप ड्राई रन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी, ऑब्वियसली बात है जब ए बड़ा होगा तो पहली बार में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद हम इफ वाले ब्लॉक में एंट्री कर जाएंगे। अगेन फिर से हमारी इफ कंडीशन चेक होगी, उसके अंदर हमने दिया है ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। फिर हमारा वहां पर चेक हो रहा था ए ग्रेटर देन बी। अब एल्स के हम इफ के अंदर आ गए हैं तो हमारा चेक होगा ए ग्रेटर देन सी। अगर ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारा ए सबसे ग्रेटर हो जाएगा। ये ड्राई रन केस किसको समझ में आया, आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम सबको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पर हमारा समाप्त होता है, नेस्टेड इफ एल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक करिए, देन सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देन हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। एक पार्ट इसका और रह गया है, वो भी मैं जल्दी आपको कवर कराऊंगा। देन जब तक के लिए बाय, ठीक है।